अगर आपके पास किसी इंसान का चार्ट नहीं है तो तब आप कैसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं? मतलब आप प्रश्न शास्त्र के उन्होंने बताया कि अगर आपका जो गुरु है ना, अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे में ना इंसान को धार्मिक काम नहीं करने चाहिए। कभी भी राशि चार्ट को देखकर कभी प्रेडिक्शन नहीं करना। आपकी आधी से ज्यादा प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगे। राहु का क्या काम है? राहु का काम छठे घर में क्या होता है? लिखा हुआ है किसी को भी फांसी लगती होगी तो वो उस फांसी को भी से भी बचा के ले आएगा। कि किसी ने सबसे पहले अगर मैंने सर से कोई क्वेश्चन पूछा, सर उसी वक्त की कुंडली बनाएंगे जिस वक्त वो क्वेश्चन उनको समझ आया है, एंड वहीं से उनको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी सिंसियरिटी से वो क्वेश्चन पूछा है, वेदर आई एम सीरियस और नॉट। उनको लगेगा कि इसने ऐसे ही कैजुअली पूछा है, वो चेक ही नहीं करेंगे। जनरल सैटर्न के 2 कंबाइन होंगे तो वर्ल्ड वार होगी। जब 15 साल में 20 साल में जब हुआ है वर्ल्ड वार हुई है। सर हम यही कर रहे थे कि इंडिया के चार्ट में तो ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर शिवानी अग्रवाल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन 11 एस्ट्रो के चैनल पर। डिवाइन 11 एस्ट्रो एक अपकमिंग ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने पसंद के स्पिरिचुअल प्रोफेशनल से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं एंड फिर एक वाइज डिसीजन लेके उनके साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारा जो पॉडकास्ट चैनल है, हम इस पे आपकी मुलाकात कराते हैं इंडिया के बेस्ट स्पिरिचुअल प्रोफेशनल्स के साथ, जो कि अपनी रिसर्च, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी लाइफ को और बेहतर बनाते हैं, आपको बेस्ट सॉल्यूशंस देते हैं, रेमेडीज़ देते हैं। और आज भी हम हमारे एक गेस्ट के साथ हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे इंडिया की ग्रोथ के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, गोल्ड के प्राइसेस के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में। हमारे जो आज के गेस्ट हैं श्री विजय चावला जी, वो एक इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन एंड एस्ट्रोलॉजर हैं बाय पैशन। उन्होंने 38 इयर्स तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में सेवा दी है, स्पेशली इंडियन नेवी के लिए। सर आज 75 साल की एज में भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू शॉकिंग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेट वाइज, एंड इंडिया में हुए कोविड अटैक्स को उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। सर का एस्ट्रोलॉजी का सफ़र शुरू हुआ 1989 में, जब उन्होंने एस्ट्रो साइंसेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से एस्ट्रोलॉजी सीखी। डॉक्टर एस गोला, श्री जी रावत और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स जैसे कि श्री संजय राठ जी और लेट श्री LD मदान जी से उनको एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका मिला। फिर 1996 में उन्होंने एस्ट्रो साइंसेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी एज अ फैकल्टी मेंबर, और उसी साल उनको एक इनवाइट आया एस्ट्रोलॉजी सिखाने का फुकुओका सिटी इन जापान से, एंड उन्होंने जापान को आज तक 14 टाइम्स विजिट किया है। वहाँ पे उन्होंने शॉकिंग प्रिडिक्शंस करी है थ्रू होरेरी एंड प्रश्न शास्त्र। सर के जो सेल्फ एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो उन्हें एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक अलग पहचान देते हैं, जिसका फ़ायदा आज हम लोग भी उठाने वाले हैं उनसे कुछ प्रिडिक्शंस करा के। जो विजय सर हैं, उन्होंने श्री पटेल साहिब के नवमसा रिसर्च को आगे बढ़ाया है। उससे उन्होंने नवमसा प्रोग्रेशन टेक्निक निकाली है, जिसे वो एस्ट्रो आर्टिफिशियल साइंस श्री पटेल साहिब पद्धति एक्सटेंडेड का उन्होंने उसे नाम दिया है, जिसके थ्रू वो डेट वाइज एंड मंथ वाइज फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड उनकी ये जो टेक्निक जो उन्होंने डेवलप करी है वो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आइए अपनी बातचीत हम शुरू करते हैं हमारे सर के साथ। नमस्कार, मैं विजय चावला आज प्लेटफॉर्म पे, शिवानी के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। लेट अस सी हाउ मच आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड शिवानी's प्लेटफॉर्म। लेट अस सी। Thank you very much, Shivani, for giving me a chance to interact with people. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने जो ये टेक्निक डेवलप करी है उससे कितनी एक्यूरेसी है कि हम डेट वाइज फ्यूचर के होने वाले इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड आपकी जर्नी क्या रही है, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है जो आपने ये टेक्निक डेवलप करी है, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। टेक्निक तो ऑलरेडी डेवलप्ड है एस्ट्रोलॉजर्स ने, पर किसी ने उसको उस जगह से पकड़ा नहीं है। पकड़ा इन द सेंस, जो चाइल्ड बर्थ होता है मदर का, दैट इज़ द बेस्ट ट्रांजिट टाइम एग्जाम्पल। मदर से चाइल्ड बर्थ का टाइम निकालना
is the best transit example in the world. Childbirth time is known, mother's birth chart is known. From there, you can date and even the time, everything can be known. Looking at that queue, उससे में हमने कोई भी इवेंट है, पूरा शास्त्र उत्तर कालामृत में कहा गया है कि जब भी किसी प्लेनेट का राशि और नवांश, मेरी थ्योरी सारी जितनी भी थ्योरी है डेवलप है डिस्पोजिटर्स के ऊपर. लोगों ने डिस्पोजिटर्स को, इट इज इग्नोर्ड थिंग. एंड सर डिस्पोजिटर यानी कि जो भी प्लैनेट जिस घर में बैठा हुआ है उस घर के मालिक को डिस्पोजिटर बोलते हैं. कहते हैं. तो डिस्पोजिटर की थ्योरी है, अगर राशि एक प्लैनेट का राशि और नवांश, डिस्पोजिटर्स अगर उसी को देख लें तो वो उस घर की ग्रोथ देते हैं इन टर्म्स ऑफ कितनी उसके प्लैनेट की स्ट्रेंथ है. ये तो लीड पॉइंट है. नेगेटिव पॉइंट क्या है? एक प्लैनेट के एक बच्चा पैदा हुआ, उसका राशि और नवांश डिस्पोजिटर दोनों कंबस्ट हैं, उनके डिस्पोजिटर दोनों कंबस्ट हैं. द चाइल्ड वुड डाई इंस्टेंटेनियसली विदाउट डाउट. इट इज़ रिटन. सर का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी हाउस में कोई प्लैनेट है, उसका जो लॉर्ड है एंड नवंशा में भी जो D9 चार्ट होता लगन, है, लगन ओनली लगन में लगन राशि का लगन, नवांशा का लगन, अगर उनके जो डिस्पोजिटर हैं, उनके लॉर्ड हैं, अगर वो कंबस्ट हैं तो चाइल्ड वुड डाई इंस्टेंटेनियसली विदाउट डाउट. इट इज़ रिटन. द वर्ड इज़ विदाउट डाउट. तो जर्नी कहाँ से शुरू हुई कि अगर उनके प्लैनेट्स के डिस्पोजिटर को देख ले तो उनको ग्रोथ देता है डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड्स. और उस पे उसकी पोटेंसी नहीं है, ज़ीरो है, तो चाइल्ड डाइस. इसको आपने इसी चीज़ को डेवलप करना है और देखना है कि हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ. इट शुड नॉट बी लिमिटेड. इसको यहीं तक लिमिट नहीं करना कि भाई ये तो चाइल्ड बर्थ के बारे में. इसको हरेरी में यूज़ कर सकते हैं, प्रश्न लगन में यूज़ कर सकते हैं, इसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं. तो उस चीज़ को हमने आगे डेवलप करा है. तो क्या चीज़ हुई कि उसके किसी भी प्लैनेट के उसके डिस्पोजिटर को देखना उसको स्ट्रेंथ देता है. जैसे कि अगर सपोज करिए आपका जो जुपिटर है वो 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है एंड जो मून है वो अपने ही घर को, उसी घर को देख रहा है, तो उससे जुपिटर को एक अलग स्ट्रेंथ मिल जाती है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. एंड नेगेटिव केस में अगर वही जो चंद्रमा है वो अगर कंबस्ट है, कंबस्ट इसका मतलब अस्त है, सूरज के बिल्कुल करीब डिग्री में है, तो यानी कि उसका इम्पैक्ट जुपिटर पे भी आता है. ये सर की मेन कोर टेक्निक है जिस पे सारा सिस्टम सर का रिलाई करता है. फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकंड एस्पेक्ट इसका नवांश भी है. जुपिटर ने क्या नवांश पकड़ा है? 4 नंबर में 9 नवांश पकड़ेगा, 4 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो वो नवांश का लॉर्ड भी कंबस्ट होना चाहिए. तो ऐसा नेगेटिव सिचुएशन होती है. जैसे कि अभी हमने जुपिटर का लिया. सर हम यहाँ पे तो लगन की बात करें ना, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, लॉर्ड लगन की बात करें, लगन की और नवांश लगन की. तो सिमिलरली उसी में वो बता रहे हैं कि जैसे कि अगर हम जुपिटर की बात की थी, अब जुपिटर D9 चार्ट में कहाँ पे प्लेस्ड है, अगर उसका भी डिस्पोजिटर अगर कंबस्ट हुआ तो वैसी सिचुएशन अराइज होती है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. मैं लंदन में था तो पिछला प्राइम मिनिस्टर जो UK का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का था, ऋषि. तो उसकी मैं बैठा था, ऐसे मूड में आया. उन्होंने कहा जी आज ये वो करेगा. पिछले प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया था, इसने वोट सीख करनी थी, वोट होनी थी. मैंने हॉररी लगाई और मैंने लिखा, मैंने अपने उसमें लिख दिया ग्रुप में. मैंने कहा ये ऋषि सुनक के अपोजिशन कोई नहीं होगी जिसने अपने आप को नॉमिनेट कर था कि मैं इसके अगेंस्ट लड़ूंगी, क्योंकि उसी हॉरोस्कोप में वो प्रश्न लगन मेरे पास है अभी भी, और वो उस टाइम पे दोनों कंबस्ट थे. मैंने कहा ही वुड डाई, ही वुड विड्रॉ. दैट जो सिचुएशन थी, ही वुड विड्रॉ फ्रॉम विदाउट एनी ऑपोजिशन. वो अनकंटेस्टेड
ऋषि सोनक जो है, हाँ। तो वो बन गया था। तो उसको आपने देखना कि किस एरिया में कहाँ लगा सकते हैं, जो रूल है कहाँ लगा सर सकते मेरा हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक ही चीज़ जाननी है, आपने जो पॉइंट रेज किया कि अगर आपके पास किसी इंसान का चार्ट नहीं है तो तब आप कैसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मतलब आप प्रश्न शास्त्र के थ्रू। हॉरर सर थोड़ा सा प्रश्न शास्त्र के बारे में बताइए ना कि ये प्रश्न शास्त्र क्या होता है। प्रश्न चार्ट, आपके दिमाग में या किसी ने आपसे पूछा कोई भी क्वेश्चन, बट वो जो आस्किंग शुड बी सिंसियर, जो Yes. उसकी जिज्ञासा है वो बट सिंसियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ, अच्छा यार इसका Casually बताओ, हाँ पूछ हाँ लिया। मैं आया हूँ तो ये पूछता चलूँ, बट हिज इंटेंशन शुड बी सिंसियर। एंड उसको अगर हॉररी लगाएंगे, इवन मी, मेरे दिमाग में भी कोई क्वेश्चन आता है तो मेरी जो जिज्ञासा है, या तो मैं टीचिंग के लिए कर रहा हूँ या मैं अपनी नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, तो वो मैं अगर प्रश्न लगन लगाऊंगा तो हमारे को करेक्ट आंसर देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो उस समय प्रश्न शास्त्र में क्या होता है, जैसे कि किसी ने सबसे पहले अगर मैंने सर से कोई क्वेश्चन पूछा, सर उसी वक्त की कुंडली बनाएंगे जिस वक्त वो क्वेश्चन उनको समझ आया है, एंड वहीं से उनको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी सिंसियरिटी से वो क्वेश्चन पूछा है, वेदर आई एम सीरियस और नॉट। उनको लगेगा कि इसने ऐसे ही कैजुअली पूछा है, वो चेक ही नहीं करेंगे, एक्यूरेसी नहीं आएगी। एंड अगर मैं सिंसियरली मैंने क्वेश्चन पूछा है, जिस वक्त सर को वो क्वेश्चन समझ आया है, वो उसी टाइम का एक कुंडली बनाते हैं एंड उसके थ्रू ही कैन गिव मी द आंसर। तो यानी कि उनके पास, सपोज करिए अगर मैं अपनी मदर के बारे में पूछ रही हूँ, सर के पास मेरी मदर का चार्ट भी नहीं है, स्टिल वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब दे देंगे थ्रू हॉरेरी, जिसे हिंदी में हम प्रश्न शास्त्र कहते हैं। सर मेरे सर से ना मेरा पहले एक डिस्कशन हो रहा था, तो सर ने मुझे बताया था, आपने सर एक इंसिडेंट कि आपने किसी को उनके पेरेंट्स की बारे में बताया कि मेडिकल हालत के बारे में उनके, शायद आपने मोदी जी के बारे में आपने बताया था, तब भी आपने प्रिडिक्शन करी थी। पर मोदी जी का चार्ट था हमारे पास। उनकी मदर जब हॉस्पिटल गई, आपने जो क्वेश्चन करा उसका मैं आंसर बताता हूँ। किसी की डेथ जब होगी तो ये जो एर्थ का लॉर्ड है उसने जो राशि पकड़ी हुई है, एर्थ का लॉर्ड, 8वें घर का लॉर्ड, मदर है तो मदर के 4th का एर्थ का लॉर्ड मींस 11th का लॉर्ड हो गया। मदर के 4th से कम करेंगे। तो उसका लॉर्ड राशि चार्ट में कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मून डेथ के टाइम पे उसके ट्राइन में होगा, नहीं तो वो प्लेनेट ने जो नवांश पकड़ा हुआ है उसके ट्राइन में होगा, ये श्योर शॉट है। मून का, अब जब हमने किसी ने ऐसा, मैं ऐसा वो कर रहा था तो मैंने देखा कि ये मून तो आने वाला है, ये अभी डेथ हो जाएगी, तो इट हैपेंड लाइक दैट। अभी कल परसों की बात है, किसी एक अभी बच्चा पैदा हुआ था, उन्होंने कहा बच्चे का हालत ख़राब है, तो मैंने देखा वही सिचुएशन बन रही थी अभी डे बिफोर यस्टरडे। तो मैंने कहा यार अभी तो टाइम ठीक नहीं है, किसी को हम बताते नहीं कि डेथ होनी अच्छी चीज़ नहीं है। वो होप से हमारे से पूछ रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं। मैंने कहा अभी 28 मिनट 28 मिनट द टाइमिंग कि मून 28 मिनट में अभी शिफ्ट करेगा D81 में, और फिर उसमें बाद 3 घंटे तक मैंने कहा कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद अगर बच गया, अगर तो ठीक ठाक निकल गया, क्रिटिकल हालत ख़त्म होगी तो ही विल गो अहेड। तो फिर राइट विद इन दैट तो टाइम। मतलब सर बच्चों के चार्ट से ही उनकी पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। अब जो हमारा लगन हाउस होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, वहाँ से आप काउंटिंग करेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th जो हाउस होता है वो मदर का हाउस होता है। साथ में जो मून है ना, वो भी हमारी मदर को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड सिमिलरली सर ने आप D9 में भी बताया, D9 में भी सर हमें 4th हाउस के लॉर्ड से देखना है। वही सेम लॉर्ड को D9 में क्या पकड़ा हुआ उसने, जैसे सपोज करिए आपका जो लगन चार्ट है उसमें 4th हाउस में आपकी राशि दी हुई है। आज हम गुरु को ही पकड़ लेते हैं कि 12 नंबर राशि है, उसके लॉर्ड गुरु हो गए। तो अब हम देखेंगे D9 में जो है गुरु कहाँ पे प्लेस्ड है, उसके ट्राइन। हाँ, गुरु 7th हाउस में प्लेस्ड है। तो वहाँ से हम देखेंगे 7th हाउस से ट्राइन हाउसेस कौन से बन रहे हैं। ट्राइन हाउसेस कौन से हुए, 7 से हम काउंट करेंगे उसी हाउस से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th करके 5th हाउस एंड 9th हाउस। अगर वहाँ पे मून प्लेस्ड है तो तब भी सिचुएशन अराइज होगी। तो अगर डेथ लाइक सिचुएशन, आप पर्सन इज ऑन डेथ बेड और ICU, तो
जान तभी निकलेगी जब वो मून उसमें आएगा। ये सर ने इतनी सिंपल इजी और इजी टेक्निक बताई है, जो ले मैन भी अगर कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन हुई तो तुरंत अपना चार्ट, अपना खुद का चार्ट खोल के देख सकते हैं। सर एक्चुअली में इतनी बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा ओल्ड एज में जो पेरेंट्स होते हैं उनका राइट टाइम ही नहीं किसी को पता होता, इवन डेट नहीं पता होती तो उनका चार्ट ही नहीं बना सकते। बच्चे से ग्रैंड मदर मदर सब चाइल्ड के उससे। हाँ जी। हाँ, मेरे को इसके ऊपर एक वाकया याद है। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, कहता सर मेरा फादर की डेथ हुई तो मेरे में आपका रूल नहीं लगता। मैंने कहा मैं अभी आपसे, आपके फादर था ये, तो मैंने कहा मैं आपसे आपके बच्चे फादर का आपका टाइम नहीं पूछ रहा, बर्थ टाइम या डेथ डेट भी नहीं पूछ रहा, मेरे को अगली क्लास में बताना, मैं क्लास में ही दिखाऊंगा, मैं ऐसा नहीं प्रिपेयर करूंगा, फिटोलॉजी नहीं करूंगा। मैंने कहा क्लास में देखूंगा और क्लास में ही बताऊंगा। और फिर हमने देखा और बताया, प्रूव करा। आप लोग भी देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसे जो भी चीज़ें हैं। आज हम बहुत सारी प्रिडिक्शंस करने वाले हैं एंड हम ये भी बताएंगे कि हम कैसे वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो वो रूल आप भी अपने चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। सर अब थोड़ी सी प्रिडिक्शंस हमारे दर्शकों के लिए कर दीजिए। सबसे पहले सर मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा हमें ना इंडिया की ग्रोथ के बारे में बताएं कि इंडिया का फ्यूचर, आपको नियर फ्यूचर कैसा दिख रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से। ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स हु इज रूलिंग द कंट्री एंड कंट्री इज इन हुज हैंड। एब्सोल्युटली राइट। इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जो आज के हालात में हमारी कंट्री की ग्रोथ बड़ी अच्छी है, प्रोवाइडेड द लीडरशिप रिमेन सेम एंड विच इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर नेक्स्ट 10 years। सर आपने 10 years तक ही देखा है या फिर 10 years बाद आपको लग रहा है कुछ हो सकता है? नहीं, अभी हम देखा ही 10 years तक है। 10 years तक देखा है। हमने करा हुआ कि 2029 में भी सेम पार्टी वुड कम टू पावर। सर इनडायरेक्टली दूसरी प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप, सर हमें कह रहे हैं कि जो हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी है वही पावर में रहने वाली है। आई एम नॉट प्रो एनी पार्टी, बट जो चीज अपरेंट है वो अपरेंट है, जो दिख रही है वो तो बोल रहे हैं कि सर ने अभी 29 का इलेक्शन का ही चेक किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली तब भी हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी आने वाली है। एंड सर थोड़ा सा इंडिया का कैसा रहेगा बाकी आने वाला फ्यूचर आपको? आई सेड, मैंने बोला कि आपको इंडिया की ग्रोथ अच्छी रहेगी। इंडिया की ग्रोथ डिपेंडेंट है, मैं सारी चीजें जो कर रहा हूँ थ्रू नवांश कर रहा हूँ, इंडिया का चार्ट और उसके नवांश के थ्रू। नवांश का मतलब D9 चार्ट की सर बात कर रहे हैं। तो वो जो है जुपिटर और सन से रिलेट करता है, और जुपिटर, सन, वीनस और मरकरी, ये चेन बनती है उसकी ग्रोथ को रिटेन करने के लिए। जो प्रेजेंटली वो चेन बनती है, क्यों कि जुपिटर मीन्स आवर लीडर, आवर हेड ऑफ हाउस, और वो ही इज डूइंग गुड। एंड जो वीनस को वो देख रहा है, सैटर्न उसके साथ है। हम 10 नंबर में कैप्रिकॉन में, इंडिया के कैप्रिकॉन में वीनस और सैटर्न है, वहाँ पर सर्वेस्टर पॉइंट के कम है, पर वो उसको देख रहा है। और थ्रू सन हमारा 12 नंबर नवांश का जो लगन है इंडिया का, वो पाइसिस है, 12 नंबर सन का है, उसके थ्रू ये अचीव होता ही रहेगा। सन का लगन में होना और उसका थ्रू इनसे अचीव होना, दैट स्पीक्स ऑफ द जो लीडर है हमारा प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम, उसके थ्रू होगा। एंड वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, मोदी जी उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपका जुपिटर सपोज वो है, हमारी एसोसिएशन है हमारी, अगर आपका जुपिटर अपने घर का नहीं है, मेरा अपने घर का है, मेरी एसोसिएशन हो, तो मेरा जुपिटर आपको कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ आपका जो जुपिटर जिस घर में पड़ा हुआ है, वो सपोज 8 नंबर पर मंगल के घर में पड़ा हुआ है, तो मैं अगर मंगल मेरा उसी जगह पे पड़ा हुआ है, तो मैं आपके जुपिटर को उसका डिस्पोजिटर दे रहा हूँ। अगर आपका जुपिटर किस में है, स्कॉर्पियो में है, और मेरा उसी जगह पे
मार्स वहीं पर पड़ा हुआ है, हमारी एसोसिएशन है, तो मैं आपके जुपिटर को उसकी डिस्पोजिशन दे रहा हूँ मार्स हमारी, आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, मैं आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करूँगा। मतलब मेरा जो जुपिटर है 8 नंबर राशि में है एंड सर का वहीं पे 8 नंबर राशि में मंगल बैठा हुआ है सर के चार्ट में। तो उस तरीके से सर मेरी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई पार्टनर्स हैं कुंडली वगैरह एंड ऑल, चाहे बिजनेस पार्टनर्स हो, कोई भी एसोसिएशन हो, Yeah. उसके रिगार्डिंग सर ये Yes, बता yes, रहे हैं yes. कि इस तरीके से करते हैं। सर बिल्कुल। मैंने ना अभी कुछ दिन पहले किसी की बात सुनी थी कि उन्होंने बताया कि अगर आपका जो गुरु है ना, अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे में ना इंसान को धार्मिक काम नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी। अगर धार्मिक काम करोगे ना तो मतलब वो हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। एंड उन्होंने, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया, कभी किसी बड़े आदमी को पूजा पाठ करते हुए देखा है क्या? तो ज़्यादा पूजा पाठ करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर पंडित जी हैं, पूजा पाठ करने से हो रहा होता है, तो पंडित जी तो पूरा दिन ही पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो वो तो पता नहीं क्या बन गए होते। शिवानी, मैं आपको बताऊं, कभी भी राशि चार्ट को देखकर कभी प्रेडिक्शन नहीं करना। आपकी आधी से ज़्यादा प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगी। गलत हो जाएंगी। उस जितने तक नवांशा पोजीशन नहीं देखोगे, आप लोग उसके रूल का भी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे मेरा तो ऐसा है, मेरे तो ऐसा कुछ नहीं है। जुपिटर 12 की अपनी अपनी खुद की राशि है। जुपिटर ग्रोथ देता है, 12 नंबर उसका अपना, वो खर्चे करेगा, अच्छे खर्चे करेगा और धार्मिक कामों के लिए है। 12th हाउस उसका, यस, 12th 12th हाउस इज हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। 12th हाउस के साथ आपको क्या देखना पड़ेगा? 12th हाउस के साथ आपको नवाब चार्ट का 4th हाउस देखना पड़ेगा, उसका लॉर्ड क्या है। सो व्हाई सर यहीं पे बता दीजिए, नवांश का 4th हाउस क्यों देखना है? 12th हाउस का नवांश अगर देखेंगे, उसके मिड पॉइंट देखेंगे, तो वो होगा 100th नवांशा। तो वो ऑटोमेटिकली D9 में 4th हाउस में आएगा। 96, तो फिर 8 साइकिल्स पूरे, उसके बाद 4th हाउस। तो 4th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड दोनों को देखेंगे फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ 12th हाउस। सिंगल प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज आप, जब ये चीज आपके पकड़ लोगे, ये वाली चीज, यू विल नेवर बी ए फेल्योर। हो सकते हो, बट कोई चीज़ आपने इग्नोर कर दी होगी, आस्पेक्ट इग्नोर कर दिया, कुछ इग्नोर कर दिया, बट इट गोज वेरी वेल। इसी पॉइंट के साथ ना मैं ये बात रखना चाहूँगी कि हमारे चार्ट में जो है बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं गुरु, शुक्र और बुध। अब किसी का ये कहना कि भैया शुक्र की ही पूजा करते जाओ, शुक्र ही सब कुछ देगा, तो मैं ये चीज़ बताऊँ कि जो शुक्र है वो एक घर में बैठता है और सिर्फ एक दृष्टि होती है उसकी। बुध एक घर में बैठता है तो सिर्फ एक दृष्टि होती है उसकी। हमारे चार्ट में सिर्फ एक गुरु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो एक घर में बैठता है, उसके अलावा 3 दृष्टि होती है उसकी, तो वो एक साथ 4 घर को अच्छा कर सकता है। इसीलिए गुरु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो कहीं पे भी आप ऐसी चीज़ें सुने ना कि नहीं गुरु को खुश मत करो, ज़्यादा पूजा पाठ करोगे गुरु स्ट्रांग हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, ऐसी गलत चीज़ों को प्लीज़ फॉलो ना करिए। एंड सर मैं आपसे ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। वैसे आपने ऑलमोस्ट मुझे उसका ना जवाब दे ही दिया है, जो मोदी जी वाला है। अच्छा, मोदी जी वाले पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि सर आपने ये तो बता ही दिया बीजेपी का फ्यूचर कैसा है एंड रूलिंग पार्टी हमारी आगे तक बीजेपी ही रहने वाली है। थोड़ा प्लीज़, बिकॉज ना बहुत सारी प्रिडिक्शंस हो रही हैं मार्केट में ना, तो मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है ये कि प्लीज़ मोदी जी के फ्यूचर के बारे में बताइए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बात बड़ी अच्छी बताता हूँ मैं, मोदी जी का चार्ट, 2 चार्ट कंट्री में फ्लोट कर रहे हैं, एक लिब्रा लगन का, एक स्कॉर्पियो लगन का। बट करेक्ट लगना पीवी नरसिम्हा राव भी, और हमने इसे टेस्ट भी करे हैं, हमने उनकी ओथ वाला दिन और उसका चार्ट वो चेक करे हैं कि वो लिब्रा लगन बिल्कुल ठीक है। मेरे पास भी स्कॉर्पियो लगन वाला है ऐप में, लिब्रा लगन इज द करेक्ट वन। तो उसमें क्या है, आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आप कहोगे। उनका राहु जो है, हम राहु ट्रू लेते हैं, मीन राहु नहीं लेते हैं। करेक्ट इवेंट निकालने के लिए ट्रू राहु, पटेल सामने लिखा हुआ क्लियरली कि फॉर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स यू मस्ट टेक ट्रू राहु। जो भी मैं बात करूंगा वो वैलिडेटेड होगी बाय शास्त्रास, थ्रू सम रेफरेंस। इट इज नॉट बी हियर से मैंने कह दिया कुछ नहीं, इट विल बी व्हाटएवर आई से, आई विल वैलिडेट इट
लॉजिक दूंगा which बिल्कुल, absolutely, sir. your mind would accept that whatever I say. So उनका राहु जो है मोदी जी का। छठे घर में है, हम्म। और नवाज चार्ट में भी उनका राहु सेम छठे घर में है। वाह। तो ये भाव वाइज वर्गोत्तम हो गया, भाव और वर्गोत्तम। भाव वाइज वर्गोत्तम पटेल साहब ने लिखा है कि वो राजयोग देता है। राहु का क्या काम है? राहु का काम छठे घर में क्या होता है? लिखा हुआ है किसी को भी फांसी लगती होगी तो वो उस फांसी को भी से भी बचा के ले आएगा। राहु, क्योंकि राहु की दी बेस्ट पोजीशन 6th हाउस में होती है। ऐसा इंसान अपने दुश्मनों पे बिल्कुल भारी होता है, सारी प्रॉब्लम से निकल जाते हैं अगर राहु आपके लगन चार्ट में 6th हाउस में है तो। आप देखो, कंट्री जब इंडिया के सिटीजन्स बाहर फंसे हुए थे, ऑलमोस्ट ऐसी थी कि उन सिचुएशन मोदी जी सबको निकाल के लाए, बिल्कुल। सबको। इवन अभी एक नर्स का निमिषा केस है, डेथ डे भी वो ऑलमोस्ट निकली हुई थी, स्टिल शी इज अलाइव। नर्स नमिषा उसको अभी तक वो नहीं हुई, होल्ड ऑन है। तो उसको भी इंडिया ने, जब इंडिया उसको करेगा, एफर्ट लगाएगा, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। दूसरी बात, ये एक पार्ट आपने बोला। दूसरी बात, जो मोदी से दुश्मनी करेगा, जो मोदी जी से दुश्मनी करेगा, ये कुछ नहीं कहेंगे, उसकी अपने आप मौत होगी। मौत मीन्स बुरा टाइम। मौत इनका मतलब ये है डिस्ट्रक्शन, एंड वो बोलने की जरूरत नहीं। हम देख रहे हैं जब से मोदी जी की लहर आई है, ऑपोजिशन पार्टी का कैसा चल रहा है सिनेरियो। इवन विद इन द पार्टी, जो मोदी के साथ वैर भाव रखेगा, उसका अंत अपने आप, या तो अपनी वैर भाव को छोड़ दे, नहीं तो फिर वो ऐसा होगा कि उसका इलाज हो जाएगा अपने आप। तो आप पास्ट इवेंट से देख लो, किसी को भी देख लो, जिसने मोदी जी के साथ वैर भाव रखा है, उसका अपने आप खात्मा हो गया। एंड जैसे कि हम ये बताएं कि अब मोदी जी के चार्ट में तो ये है ही कि राहु उनके 6th हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन राहु उनका D9 चार्ट में भी 6th हाउस में प्लेस्ड है, इसीलिए वो मोदी जी हैं और उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। भाव वर्गोत्तम हो गया, उसे भाव वर्गोत्तम बोलते हैं। और भाव वर्गोत्तम राहु रिजल्ट देता है किसके? उच्च के रिजल्ट देता है, और इस राजयोग है। किसी की कुंडली में चौथे घर में हो राहु, चौथे घर में ही, नवांश में चौथे घर में राजयोग, पूरी आप देख लेना उसकी राहु की दशा, इट विल गो ब्यूटीफुली वेल। जो भाव वर्गोत्तम है वो तब होता है जब कोई प्लैनेट सेम हाउस में लगना चार्ट में भी है एंड D9 चार्ट में है। एंड दूसरा एक राशि वर्गोत्तम होता है जब कोई प्लैनेट, जैसे सपोज करिए जुपिटर है, वो 7 नंबर राशि में है आपके लगन चार्ट में, एंड जुपिटर 7 नंबर राशि में ही है D9 चार्ट में, तो हमारा राशि वर्गोत्तम होता है, ये भाव वर्गोत्तम होता है। सर मुझे आप ये बताइए कि आने वाले टाइम में इंडिया के वॉर के चांसेस तो नहीं है ना, मतलब किसी भी कंट्री के साथ में, और जैसी जो वर्ल्ड की सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से नियर फ्यूचर, बहुत लंबा नहीं बट नियर फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन तो राइज नहीं हो रही ना? ऐसा है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन कब आती है? जब सैटर्न और केतु कंजक्शन होता है, हाँ? और सैटर्न केतु ट्रांजिट के अंदर, नेचुरल जोडिक में ट्रांजिट में जब भी सैटर्न केतु होंगे तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है। मेरी हॉरोस्कोप में, कंट्री की हॉरोस्कोप में, या किसी कंट्री की हॉरोस्कोप में सैटर्न और जहाँ सैटर्न पड़ा हुआ है, सपोज सैटर्न मेरे हॉरोस्कोप में 12 नंबर में, 8 नंबर में पड़ा हुआ, या किसी राशि में पड़ा हुआ, उस पे ट्रांजिट का केतु आ जाए तो कंट्री के चार्ट में तो वार स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इंडिविजुअल के, नेटिव के हॉरोस्कोप में, आप में कहीं कहीं भी सैटर्न पड़ा होगा, 12 घर में किसी में पड़ा होगा, उसके ऊपर से ट्रांजिट का केतु आ जाए, नौकरी से निकाल देगा, प्रोफेशन आपका चलता चलता बंद हो जाएगा। पर सर केतु तो एक राशि में पूरे 1.5 साल तक रहता है, तो 1.5 साल तक कैसे सिचुएशन रहेगी? आप बोल रहे हो जब तक नवांश को नहीं देखोगे, डिग्री वाइज कंजक्शन 29 डिग्री का, तो 29 उस सेम नवांश, 26 40 से 30 तक सेम नवांश, अगर जितने डिग्री का उस नवांश में आएगा तो एक्शन होगा। पहले फियर बनना शुरू हो जाएगा। पिछले 9 नवांश होते हैं, 3-20 का एक नवांश होता है। अगर मेरा 15 डिग्री का नवांश है, या 16 डिग्री मेरे प्लेनेट की डिग्री है, सैटर्न की डिग्री है, अगर सैटर्न की जितनी डिग्री है, उसी नवांश में 1320 से लेकर 1640 तक वो एक नवांश है,
तो वो उस नवांश में अगर केतु आ जाएगा, बिजनेस वाले का बिजनेस बंद हो जाएगा, जॉब वाले की जॉब छूट जाएगी, सिचुएशन लाइक। अगर उसको बिनाइन एस्पेक्ट जुपिटर की देख ले उस जगह पे तो कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा सा देख रहे हैं जुपिटर कितना इम्पोर्टेंट बुरा है, टाइम आएगा तो वो निकल जाएगा, बट इट वुड हैपन। अगर रिवर्स हो जाए, केतु जहां पड़ा हो वहां सैटर्न आ जाए तो फिर जॉब चेंज करा देगा। मतलब डिसअपॉइंटमेंट से कहे ये ठीक नहीं है, आई विल चेंज, कुछ ना कुछ अपहीवल लाइफ में आएगा। इट वुड हैपन विद एवरीबॉडी। सर का कहने का मतलब ये है, अब जैसे कि शनि आपके जिस भी हाउस में है, आप शनि की डिग्री देखेंगे, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि चलो आपने अपने लगन चार्ट में देखा कि ट्रांजिट के टाइम पे केतु उसी हाउस में आ रहा है। जैसे ही ट्रांजिट में मतलब केतु की जो डिग्री है शनि की डिग्री से बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगी, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होएगी। एंड सर वो कब तक रहता है उस एक नवांश में, केतु कब तक रहता है? ट्रू राहु केतु जो है 2 महीने 62 डेज, 2 months and 2 days। तो इतना पीरियड आपका 2 महीने का अप्रॉक्स थोड़ा सा रिस्की रहेगा। और मोर सो अब जितनी नियर होता जाएगा, नियरनेस टू डिग्रीज होती जाएगी उतना। तो ये बड़ा इजी तरीका है, बहुत से लोगों को पता होगा कि इस समय जो है जो केतु है वो कौन सी राशि में, आई गेस 5 नंबर में है, 5 लियो में। नंबर राशि, लियो लियो। राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जिन जिनका 24 उस डिग्री का राशि है। में आज की डेट में 24 डिग्री, आज टुडे इज 22 अगस्त 22 अगस्त, आज 24 अराउंड 24 डिग्रीज है। तो आप देख सकते हैं कि अगर उसमें अगर शनि प्लेस्ड है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड शनि की डिग्री से आप मैच कर लीजिए, जैसे ही केतु उसके अप्रॉक्सीमेट डिग्री में आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम रहेगा। प्रोफेशन से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड अगर 5th हाउस में है तब प्रोफेशन है ना सर? एनी हाउ तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को ही इम्पैक्ट डालेगा। इम्पैक्ट करेगा। क्यों? सैटर्न हमारा नेचुरल जोड़ी है, 10 और 11 का मालिक, प्रोफेशन का मालिक सैटर्न है। केतु काटता है, केतु डिमोलिशेस, राहु डिसमेंटल्स। केतु डिमोलिशेस, डोंट फॉरगेट, एंड राहु डिसमेंटल्स। डिसमेंटल को आप खड़ा कर सकते हैं, केतु डिमोलिश कर देते हैं। तो सर हम यही कर रहे थे कि इंडिया के चार्ट में तो ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो रही है। और ये एक फिनोमिना है। एक दूसरा फिनोमिना है, मीन राशि में आजकल शनि आया हुआ है। मीन राशि की एंड डिग्रीज के ऊपर जुपिटर भी डिग्री वाइज इसके साथ हो जाए तो फेमिनिन लाइक सिचुएशन आएगी। तो केतु और उसका कंजंक्शन जो है वो मई जून 2029 में आएगा। हम वार की बात करते हैं, मैं फेमिनिन की बात कर रहा था। वार लाइक सिचुएशन जो है 2029 में आएगी, और मे बी बाय दैट टाइम वी डिसमेंटल पाकिस्तान। अच्छा, आपको लग रहा है कि इंडिया की वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है बाय द एंड ऑफ 2029? मई जून 2029 में थोड़ा सा केयरफुल रहने की है। हमको क्या केयरफुल, हम तो बाय द टाइम वी विल बी मच स्ट्रॉन्गर। एंड सर वर्ल्ड वॉर की क्या सिचुएशन लग रही है आपको उसके रिगार्डिंग? कुछ जैसे कि आपने इंडिया को तो प्रिडिक्ट किया है जिसमें इंडिया ही स्ट्रांग होगा 29 में, एंड वर्ल्ड को देख के उसका आपको क्या लग रहा है? कंट्री का सैटर्न केतु देखना, अगर जनरल सैटर्न केतु कंबाइन होंगे तो वर्ल्ड वॉर होगी। जब 15 साल में 20 साल में जब हुआ है वर्ल्ड वॉर हुई है, केतु और सैटर्न इकट्ठे हुए, उसकी मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दी। इवन इट हैपेंस इन एवरीबॉडीज लाइफ आल्सो, आई सेड। वर्ल्ड वॉर में भी मैंने बताया जब सैटर्न केतु इकट्ठे होंगे तो वर्ल्ड वॉर होती है, अनलेस देयर इज ए बिनाइन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर जो सेविंग देता है। केतु को कंट्रोल कौन करता है? जुपिटर करता है। सैटर्न को भी वो भी कहना मानता है जुपिटर। एक्चुअली सर जैसे कि मैं चेक कर रही थी तो 2030 में जो है ना, ये शायद से जनवरी में 2030 में ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है कि सैटर्न एंड केतु का ना कंजंक्शन हो रहा है टॉरस राशि में, कि दोनों एक साथ, टॉरस यानी 2 नंबर राशि में जो है केतु भी एंटर कर रहा है और शनि भी एंटर कर रहा है। तो उस 2030 में अक्टूबर 2030 जुपिटर Saturn or Ketu, they are coming in the same degrees, 14 degrees. I am again saying we are taking Ketu, true nodes की हम true वो ले रहे हैं और motion ले रहे हैं, और वो it is happened, and
and sun would also be on the same degrees, 14 degrees का sun होगा, sun भी वही होगा. Yes, it would happen. तो आपके अकॉर्डिंग उस समय फिर सिचुएशन अराइज हो सकती है Yes. वर्ल्ड वॉर Because जैसी. वर्ल्ड वॉर जैसी हो सकती है सिचुएशन, क्योंकि जब जब हिस्ट्री हमारी सैटर्न केतु कंजंक्शन बताती है, जब जब हुआ है तो वर्ल्ड वॉर. तो सर केतु तो 2 महीने तक रहता है, तो 2 महीने जो है उस समय 1 अक्टूबर से लेके एंड ऑफ नवंबर तक तो थोड़ा सा टेंशन बनी रहेगी वर्ल्ड 2 वॉर महीने में. एक नमाज में रहता है, बट हम तो और डिग्री वाइज देख रहे हैं 14 डिग्रीज. तो ये नमाज जो चलेगा वो 13:20 से लेकर 16:40 तक चलेगा. ये मिड ऑफ नवामशा, 14 डिग्री जो है मिड ऑफ नवामशा है. और जल्दी around एंड हो that जाएगा ना, क्योंकि केतु रिवर्स पोजीशन में जाएगा, शनि आगे बढ़ेगा, हाँ, तो थोड़ा जल्दी एंड हो जाएगा. तो ने उस टाइम सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, पर इसकी मूवमेंट जो है सैटर्न ज़्यादा फास्ट वो करेगा और केतु थोड़ा सा धीरे के वो करेगा. पर ये 1 अक्टूबर 2030. यस. तो जब ये सिचुएशन अराइज हो रही है टेंशन वाली 2030 में हाँ जी. अराउंड अक्टूबर, उस समय केतु की तो 4 ही रेट्रोगेट वाली होती है, बिल्कुल. शनि भी रेट्रोगेट है बिल्कुल. एक साथ टॉरस साइन में, और एक ही नवांश में वो लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन होगी. और किसी कंट्री का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ वो है वो हटाया जाएगा. इससे उस टाइम पे किसी कंट्री का मे बी आफ्टर 10 days 15 days अक्टूबर में ही 2030 में जो हेड ऑफ द स्टेट है किसी कंट्री का, he would be removed, assassinated, removed, or he has to resign and go. किसी और कंट्री का. क्यों कह रहा हूँ ये? जब भी राहु ऐसी सिचुएशन, वार सिचुएशन आ गई, राहु जुपिटर का जब कंजंक्शन हो या वो राहु जुपिटर आपस में देखेंगे, तो स्कॉर्पियो में आ रहे हैं, स्कॉर्पियो में, और नमाश में वो ट्राइन में एक दूसरे के ट्राइन में हैं, और वो राहु जुपिटर को देख रहा है. तो इट वुड लीड इट वुड लीड टू चेंज ऑफ हेड ऑफ सम नेशन कंट्रीज. सर ये चीज तो हमारे मोदी जी के लिए भी बहुत से लोग कह रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है कि मोदी जी कुछ ट्रेजेडी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा कि मोदी जी ये टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे? ऐसा है, मोदी जी, मैंने अभी बताया जुपिटर राहु लोग देख रहे हैं. अभी मैंने आपको सेशन के शुरू में बताया था, मोदी जी का जो जुपिटर राहु है वो वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम है, और राहु इनको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है. इनके लिए फ्री विल बना देगा. ही मे ऑप्ट टू लीव अराउंड January 2027. ही विल ऑप्ट, बट पीपल वुड एट द कंपल्शन, लोग कहेंगे कि कंटिन्यू करो, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं. वो अवतार है, वो नहीं जाएंगे. पर ऐसी वाली चीज है, क्योंकि रीजनिंग में दे रहा हूँ कि जुपिटर उनका राहु जो है ना वो वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम है, और वो वर्गोत्तम वाला ये जुपिटर इनको जाने नहीं देगा. ऐसा होता है जब हॉरोस्कोप हम देखते हैं, आपने सीन बताया, तो हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी डिवाइन साइंस है. बिल्कुल. आपने मेरे को एक सिचुएशन बताई, मैं उस सिचुएशन में मेरे को डिवाइन ने कुछ और दिखा दिया कि यार राहु जुपिटर भी तो डिग्री वाइज सेम आ रहे हैं, तो डिवाइन मेरे को कुछ दिखा रही है, मीन्स ये भी मेरे को भूलो मत, मेरे को इग्नोर मत करो, मेरे को देखो. तो फिर आज की डिस्कशन में हमने राहु की डिस्कशन बताई, और राहु जुपिटर जब चेंज कौन कराता है, ये रिजाइन करने का राहु जुपिटर कंजंक्शन जो है ना वो हटा देती है. इधर मिनिस्ट्री में कोई किंग वो करता है, रिजाइन छोड़ देता है, मिनिस्टर छोड़ देते हैं कंजंक्शन. तो वो वाली सिचुएशन इसमें नहीं आएगी. एट फ्री विल कहीं पर छोड़ेंगे, लोग उनको परसू करेंगे कि नहीं छोड़. तो सर का कहना ये है कि मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता है, जो वो फैसला लेंगे अपनी खुद की फ्री विल से लेंगे. जनवरी 2027 में ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसमें मोदी जी खुद से ये फैसला लें कि वो रिजाइन कर दें, बट लोग उनको जाने नहीं देंगे. तो उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है मोदी जी के चार्ट के अकॉर्डिंग. बिल्कुल ठीक है.
सर अब आप प्लीज़ मुझे ये बताइए, क्योंकि ना ये साल बड़ा ख़राब गया है 2025 जो है, एंड सब लोगों ने बोल बोल के स्टार्टिंग से ही 9 नंबर का साल है, 9 नंबर का साल है, और एक्चुअली में बड़ा ही ख़राब गया है सभी लोगों के लिए, चाहे कंट्रीज़ हो या इंडिविजुअली कोई पर्सनालिटी हो। तो 2026 सब लोगों के लिए कैसा जाएगा? एक तो सर ये है, ऊपर से सर 2026 स्पेशली कोई नेचुरल कैलामिटी और हेल्थ वाइज़ कैसा होगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। आप कैसे कह दिया आपने सबके लिए साल खराब गया है? लाइफ में खराब किसको कहते हैं? एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ खराब जाए आपका। कोविड सिचुएशन में भी सबके लिए खराब नहीं गया था। पीपल मेड मनी। जो ड्रग मैन, क्या वीनस की सारी चीजें जो थी खराब गई थी, जितने वीनस रिलेटेड थी, एरोप्लेन, होटल्स, ट्रैवल एजेंसी, सब चीजें वीनस की खराब हुई थी कोविड में। रेस्ट लाइफ, लोग हॉस्पिटलाइज हुए, बट नॉट एवरीबडी। पिछला साल खराब गया, मैं कहता हूँ, मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन माय पीरियड। किस एस्पेक्ट में खराब कह रही हैं आप? सर इस With एस्पेक्ट में respect कि to- with respect जैसे to certain thing. जैसे कि जो डेथ्स वगैरह हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो एरोप्लेन क्रैश हुए हैं, हाँ। एंड ये सारी जो उत्तराखंड में भी बाढ़ आ गई है, तो इस तरीके से हाँ। जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, तो उस एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, जो जो लार्ज लेवल पे जो डेथ्स हो रही हैं इस नेचुरल कैलामिटी एंड ऑल। ये नेचुरल कैलामिटीज जो हैं, 4th हाउस ऑफ द कंट्री। सर शेयर मार्केट भी क्रैश करी है इस साल, है शेयर मार्केट ने भी बहुत लोगों का पैसा डुबाया है इस साल। 4th हाउस ऑफ द कंट्री एंड 4th हाउस ऑफ नवांशा चार्ट, 64 नवांशा। पटेल साहब कहते हैं कि नवांशा में, 64वें नवांशा में, अगर एक फास्ट मूविंग प्लैनेट और स्लो मूविंग प्लैनेट इकट्ठे 64th नवांश में आ जाएं, 3 नंबर राशि है हमारी वहाँ पर इंडिया की, उस 3 नंबर में अगर 2 प्लैनेट, एक फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, जब भी आएंगे तो नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक और बाढ़, ऐसी चीज़ें, बादल फटना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या 4th हाउस में ईदर थ्रू एसोसिएशन और थ्रू ट्राइन, ट्राइन में अगर ऐसी चीज़ हो तो आपको ऐसी कैलेमिटीज आ सकती है। अभी ऐसी कैलेमिटी आने का कोई चांस नहीं है। एक 2029 में एक और सीन भी होता है, जब सैटर्न पाइसेस राशि में एंड डिग्रीज पे हो, और जुपिटर भी ऑलमोस्ट सेम डिग्री वाइज एंड हो, पाइसेस में ही आ जाए, तो वो फेमिनाइन सिचुएशन लाइक राइज होती है। तो वो ऐसे वाली ऐसा सीन मतलब 2026 के लिए तो हम अश्योर हो जाएं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी, लोगों को राहत मिलेगी हेल्थ वाइज, नेचुरल कैलामिटी, पैंडेमिक, कुछ भी नहीं होगा ना। हाँ, अब देखो, आपने शुरू के बेसिक्स में आपने मेरे लिए कहा था कि मैंने कोविड की, आई मेड द डेट वाइज प्रिडिक्शन ऑन कोविड, ऑल द 4, इवन जो लेटेस्ट आया था उसमें मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर डेट को वो कोविड खत्म हो जाएगा, एग्जैक्टली ऑन दैट डेट कोविड खत्म। अब इंडिया में कोविड का कोई काम, कभी भी इंडिया के लिए ऐसी जो महामारी जो होगी, हमारे मेलिफिक प्लैनेट्स सैटर्न, राहु, केतु, जब राहु का नक्षत्र क्या है, आर्द्रा, स्वाति एंड सतभिषा, इसके पहले चरण में, फर्स्ट पादा में अगर मेलिफिक्स आए, मंगल हमारा वहीं पर है, इंडिया के चार्ट में मंगल वहीं पर है, फर्स्ट पादा में ही है, तो ये सिचुएशन बना देगा। ये अननोन डिजीजेस जैसी होंगी, ऐसा होती हैं, पैंडेमिक टाइप, और ये अभी कोई ऐसा सीन नहीं है। राहु के पहले चरण में, राहु के पहले स्वाति, आर्द्रा, सतभिषा का जो पहला चरण होता है, अगर उसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट एंट्री मारता है, तब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। हाँ, उस कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए ये है कि हम 6th हाउस डिजीज का लेते हैं। 6th हाउस में हमारा 46 नवांश आएगा, और 46 नवांश में जब भी हमारा स्वाति नक्षत्र पहला चरण वहाँ पर, तो उसमें जब ऐसा हो, सारी कब आदमी बीमार पड़ता है, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, जब लगन लॉर्ड वीक हो। मैं अगर मेरा लगन लॉर्ड मेरा स्ट्रांग है,
मेरी बीमारी मेरे को आके छू के चली जाएगी, मेरे को कुछ नहीं होगा। बीमार कोविड में भी वो आदमी बीमार पड़े, सब लोग नहीं पड़े। जिनका लगन लॉर्ड उस टाइम पे वीक होगा, इंडिया को भी कोविड क्यों आया, तब वीनस वीक था। जो इंडिया का लगन लॉर्ड है 2 नंबर में, टॉरस नंबर राशि है इंडिया की लगन में, 7 डिग्री का है और मंगल भी 7 डिग्री पे है। तो कोई भी बीमार पड़ता है लाइफ में भी, कभी भी बीमार होगा, वो उसका जो लगन लॉर्ड है वीक होगा। अगर आपका लगन यानी कि फर्स्ट हाउस और उसका अगर लॉर्ड अगर वीक होता है, तब आप बहुत ज्यादा बार बार जो है बीमार पड़ते हैं। ट्रांजिट सिचुएशन में मेरा लगन लॉर्ड जो अगर स्कॉर्पियो, मेरा लगन लॉर्ड जो वो है मंगल है, या मेरा लगन लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर अगर सपोज कंबस्ट हो गया ट्रांजिट में, तो फिर मेरा लगन लॉर्ड वीक हो गया। और उसी समय ऐसी सिचुएशन बन रही है कि राहु के नक्षत्र में या कुछ राहु के या 6 लॉर्ड के कस्प के ऊपर कोई मैलेफिक आ जाए, जब मेरा जुपिटर छठे घर में आ जाए, तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो ये सिचुएशन इंडिया के चार्ट के हिसाब से नेक्स्ट ईयर ऐसी कुछ भी नहीं हो रही है, तो हम लोग सब सेफ हैं। एंड वैसे ओवरऑल 2026 कैसा जाएगा सब लोगों का? फॉर व्हाट? इन एवरी एस्पेक्ट। कि आपने पूछा कि 2026 कैसे जाएगा, एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर, 2 सितंबर 26 को ऐसी सिचुएशन इंडिया में फेमिनिन कोई ऐसा आ सकता है, नॉट ऐसा कोई डिजीज या कोई ऐसा पैंडेमिक, बट वेदर रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, वेदर रिलेटेड, नॉट वो कैलामिटी टाइप हुआ, कैलामिटी टाइप हुआ। 2 सितंबर 26, आई मार्क द डेट, 2 सितंबर 2026 इंडिया में कैलामिटी जैसी सिचुएशन वेदर से रिलेटेड कुछ हो सकती है किसी स्टेट में। तो सर अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कि पहली तो सर इस साल 2025 में सर मार्केट क्रैश हुई है शेयर मार्केट की, तो मैं ये जानना चाहूँगी ऐसा क्या योग बना, एंड प्राइसेस गोल्ड के हमें काफ़ी हाई देखने को मिले हैं, तो उस बारे में भी आप बताइएगा कि क्या योग बनते हैं जब गोल्ड के प्राइसेस इतने हाई जाते हैं, या फिर कौन से योग में नीचे आते हैं, एंड 2026 में शेयर मार्केट एंड गोल्ड का कैसा रहेगा? पहले गोल्ड को ले ले। बिल्कुल सर। गोल्ड लियो राशि और जुपिटर, लियो राशि उसका मालिक जो सन और जुपिटर, दोनों इनका आपस में कॉम्बिनेशन किसी की भी हॉरोस्कोप में हो, उसको गोल्ड में ट्रेडिंग करना और गोल्ड बाय करना, लॉन्ग टर्म रखना, उसके लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा। 5th हाउस का लॉर्ड सन एंड जुपिटर एंड सन जहाँ बैठा है उसका डिस्पोजिटर लियो साइन है। वर्ल्ड में भी अगर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो ये जरूर होता है। इसको जुपिटर एस्पेक्ट करता है 5th को। इसको कब गिरती हैं? जब मेलेफिक इसको लियो को खराब कर दे, मेलेफिक सन को खराब कर दे सैटर्न, और ऐसा सीन जब भी आएगा उस दिन आप देखना, कभी भी जिस दिन प्राइस गिरेगी, अभी गिरनी शुरू हो गई, अब ऐसी गिर रही हैं, अब ये 3 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट ऐसी रहेगी, गिरती रहेगी, ऐसी रहेंगी, ऐसी मतलब नीचे ही रहेंगी। इज बाइंग टाइम फॉर गोल्ड, बट मैं डोंट गो ब्लाइंडली ऑन माय प्रिडिक्शंस, कि यूज़ योर विजडम आल्सो। एस्ट्रोलॉजी में कभी भी ब्लाइंडली मत फॉलो करो, अपनी विजडम भी लगाओ और उसको आप तभी फ़ायदा होगा। वो जो जिसके सैटर्न आ गया था, सैटर्न कहाँ है इस समय? सैटर्न 12 नंबर राशि में है, मीन राशि में है, तो सैटर्न पाइसेस में है, तो जो जहाँ से वो 8वें है, सैटर्न गिव्स सफरिंग्स ऑफ द हाउस फ्रॉम वेयर इट इज 8th। मतलब सर कहना ये है कि सैटर्न जो है जिस भी घर से 8th घर, अगर कोई भी घर है उससे 8th घर में अगर सैटर्न जो है ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो उस घर को सफरिंग देता है। तो जिस घर से भी इस समय यानी कि मीन राशि जो है कौन से उसमें 8 पड़ेगी? 5 नंबर लियो, 5 6 7 8 9 10 नहीं 11 12। तो लियो से 6, उससे 12 से आगे 6 गिन लो ना। तो इस समय जो 5 नंबर जो राशि है उससे जो है 12th जो राशि हुई 8th हाउस हुआ, उसमें शनि ट्रांजिट कर रहा है, तो वही वाली बात आ गई, 5th हाउस आ गया, एफ्लिक्ट होगा तो सोने के प्राइसेस गिरेंगे।
गिरे, और कब गिरे? जब सैटर्न नवांश का 6 नंबर से वर्गो से 4 दिन पहले आया है, आज 4 दिन पहले, अब गोल्ड की प्राइसेस 4 दिन से स्टेगनेंट है, ऊपर नहीं जा रही। से कौन से नवांश में आया है शनि? लियो नवांश में आया। लियो नवांश में आया है। तो लियो को उसने वो कर दिया, लियो को मेलेफिक आ गया, लियो को खराब कर दिया उसने, वो कर दिया। एक तो लियो राशि से भी 8th हाउस में हो गया शनि, ऊपर से इस समय जो शनि है ना पाइसिस की जो 5वीं राशि जो है ना नवांश, लियो नवांश में इस समय शनि है, तो इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस हमारे फॉल कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ऐसे रहेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ऐसे फ्लक्चुएट करते रहेंगे इसी लेवल पे। एंड कब तक रहेगा सर इस राशि में? 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर तक इस नवांश में रहेगा जुपिटर। 3 अक्टूबर को भी उसमें चला जाएगा, कैंसर में चला जाएगा। हाँ, इस समय क्योंकि रेट्रो कर रहा है, तो फिर 4 नंबर नवांश में आ जाएगा जुपिटर। तो जैसे ही नवांश चेंज कर लेगा फिर से प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। एंड मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, आपकी 5th हाउस जो है, 5th हाउस हो एंड 5th लॉर्ड हो, सन का लॉर्ड, एंड 5 नंबर राशि जो है अगर, और साथ में जुपिटर, जब ये होते हैं एफ्लिक्ट, तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि गोल्ड का जो है प्राइसेस फॉल करते हैं। हाँ। सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं वीनस एंड जुपिटर। जुपिटर ग्रोथ देता है, ऐसा ही मून वीनस। तो जिसके चार्ट में मून वीनस इकट्ठे हैं और वो सिल्वर में ट्रेडिंग करे तो उसको फायदा देगा। डोंट गो ब्लाइंडली, थोड़ा सा करके देखे, और सिल्वर उनको देखे, उनके लिए अच्छी है। किस दिन बाई करनी है ये भी लिखा हुआ है पटेल साहब की बुक में कि जिस दिन नवांश के अंदर वीनस मून या जुपिटर वीनस नवांश के अंदर आ जाए इकट्ठे, और वही लगन राइज, जिस राशि में भी आ जाए इकट्ठे, और वही लगन नवांश का लगन राइज कर रहा हो, उस टाइम पे वो बाई कर ले, उनको फायदा देगा। चाहे कंजंक्शन में वीनस मून हो, चाहे वीनस जुपिटर हो, सेम नवांश में अगर वो आ जाते हैं और वही राइज करता हो, एंड वही उस समय, मतलब वही राशि राइज कर रही है नवांश की, तो तब अगर आप बाय करेंगे तो फायदा होगा। पर वैसे भी सर ने बता दिया कि अगर आपके चार्ट में अगर इस तरीके का कंजंक्शन है, तो अगर आप सिल्वर से रिलेटेड कुछ काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड सर हमारी अच्छा अगले साल के बारे में बता दीजिए सर, क्योंकि गुरु सब बड़े एक्साइटेड हैं कि अगले साल जो गुरु है वो का होने वाला है, कैंसर राशि में एंटर करेगा मई में। कैंसर में रहेगा काफ़ी देर तक, वो 0 डिग्री पे रहेगा, 4 नंबर में आ जाएगा। इमीडिएट लोगों को लगेगा 4 नंबर राशि इंडिया के चार्ट में, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो जुपिटर उच्च का होता है। जुपिटर हमारे चार्ट में किस में है? लिब्रा में है। लिब्रा का जो डिस्पोजिटर वीनस उसी 4 नंबर में बैठा हुआ है। ओके, तो जो हम सर इंडिया के चार्ट की बात कर रहे हैं कि जुपिटर 4 नंबर राशि में बैठा हुआ लगन हाउस में, उसके बाद जो जुपिटर का डिस्पोजिटर है वीनस 4 नंबर में बैठा है, तो फिर तो चंद्रमा हो गया ना। ना, जुपिटर 7 नंबर में बैठा है, 6ठे घर में। जुपिटर हमारा जो है वो लिब्रा में बैठा है। यार मेरे को याद आ छोड़ो ना, जो जुपिटर लिब्रा में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर वीनस 4 नंबर में बैठा हुआ है। हाँ जी, बैठा हुआ है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। एंड नवांश में भी सर, हाँ शिवानी, जो जुपिटर का डिस्पोजिटर है वो उच्च, जुपिटर की उच्च राशि है वो। जुपिटर का डिस्पोजिटर वीनस जुपिटर की उच्च राशि में बैठा हुआ है 3rd हाउस में, तो उसको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ठीक, तो इसीलिए गोल्ड रिच कंट्री है इंडिया। तो उसमें 4 नंबर में वहीं आ जाएगा जुपिटर 4 नंबर अपनी उच्च राशि में आएगा वहीं पर ही। तो फिर उसके बाद 4 नंबर जाएगा, काफ़ी देर रहेगा, फिर रेट्रोग्रेड होगा, फिर वापस 3 नंबर में चला जाएगा। पर ये जो चीज़ें हैं, इसको जैसे जैसे जुपिटर की आप मूवमेंट देखते रहोगे, सन के साथ इसका कंजंक्शन और 5th हाउस देखते रहोगे, आप डेली आप अपनी रूटीन खुद बना सकते हो उसकी। तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि नेक्स्ट ईयर जो है
आपके गोल्ड के प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं, अपर साइड ही स्केल है। एंड सर जो बता रहे हैं, सर ने एक लॉजिक बताया है कि क्यों इंडिया जो कंट्री है हमारी गोल्ड रिच कंट्री है, और अभी भी जैसे आपको पता है उड़ीसा में कितना सारे हमें टन्स ऑफ गोल्ड मिला है। क्यों? क्योंकि जो लगन चार्ट है इंडिया का, उसमें जो गुरु है वो 7 नंबर राशि में प्लेस्ड है। 7 नंबर राशि का लॉर्ड होता है वीनस, और जो वीनस है वो 4 नंबर राशि में प्लेस्ड है, कैंसर में। यस 4 नंबर राशि का जो लॉर्ड होता है, कैंसर राशि का जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा, और 4 नंबर राशि में ही जुपिटर जो है एग्जल्ट होता है। तो यानी कि गुरु का जो साइन डिस्पोजिटर है वो गुरु के एग्जल्टेशन लॉर्ड के घर में बैठा हुआ है, जिस यस वीनस के घर में बैठा हुआ है, के साथ हाँ, वो उस घर एंड चंद्रमा भी वहीं बैठा हुआ चंद्रमा है। में। ये एक मेन रीजन है कि जो इंडिया है गोल्ड रिच कंट्री है। आपके पास जो गोल्ड है वो सिर्फ 3 अक्टूबर इस साल तक जो है गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से नीचे जाएंगे, उसके बाद अगले साल हम गोल्ड के प्राइसेस में एक पीक ही देखेंगे कि वो बढ़ते जाएंगे। सर अब आप हमें अब शेयर मार्केट के बारे में बताइए कि क्यों क्रैश हुई, क्या योग बनते हैं, एंड नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा? शेयर मार्केट के लिए एक पॉइंट, सबके लिए जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिन जिन लोगों के हॉरोस्कोप में शनि 5th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में बैठा है और उनको शेयर में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जो सेकंड हाउस भी है ना सर, सेकंड हाउस भी हम ले लेते हैं। सेकंड हाउस क्यों कि ये सारे एस्पेक्ट करेंगे सेकंड हाउस को, हमारी पोजीशन को। आप अगर आपका शनि कहता है धर्म का काम करो, अधर्म का कोई काम ना करो, जुआ, सट्टा, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी कभी भी आपको फायदा नहीं देंगे। कोई आदमी अगर कह दे कि मेरा शनि यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं शेयर में ट्रेडिंग करता हूँ, सट्टा करता हूँ, फॉरवर्ड ट्रेडिंग करता हूँ, तो आई एम येट टू सी ए मैन लाइक दिस। देखिए अब जब भी शनि 5th हाउस में प्लेस्ड है, 8th में प्लेस्ड है या 12th में प्लेस्ड है, तो जो शनि की 3 दृष्टि होती हैं कि शनि अपने से तीसरे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 10वें घर को देखता है। तो जब भी इन हाउसेस में शनि प्लेस्ड होगा तो वो आपके सेकंड हाउस को ज़रूर देखेगा। एंड सेकंड हाउस होता है हमारा सोर्स ऑफ इनकम, कि आपके घर पास जो भी पैसा आएगा ना, वो पोजेशन, सारे पोजेशंस हैं वो आपके सेकंड हाउस से पता चलते हैं। तो सर का मानना ये है कि शनि जो है हमारा धर्म का वो लॉर्ड होता है कि हमें धर्म काम करने से रोकता है। तो जब भी शनि आपके 5th, 8th, 12th एंड सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो आप मान लीजिए कि आपको शेयर मार्केट जैसा काम नहीं करना है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म कर सकते हैं आप, कि आप इन्वेस्टमेंट की पर्पज से कर रहे हैं, बट इंट्रा ट्रेडिंग होता है ना जो एवरीडे का, उससे आप बच के रहिए। एंड सर इस साल तो क्रैश होगी, अगले साल कैसा रहेगा? अब शेयर मार्केट क्रैश कहाँ हुई, उठ गई दोबारा से ना। शनि जैसे हमारा 5th हाउस का क्या, हमारा 6 नंबर राशि है इंडिया के चार्ट में। जब तक शनि वहाँ था क्रैश हुई थी, और जैसे ही 5 नंबर गया उठनी शुरू हो गई। आजकल मार्केट चल रही है, उठ रही है, मार्केट अब ऊपर जाएगी। एस्पेक्ट आया ना तब, जब तक उसका कहाँ पर कैसे आप जो है 6 नंबर वर्गो में से निकल के नवांश का वर्गो से निकल के लियो पे चला गया। फिर जब 4 में जाएगा थोड़े दिन के लिए वो फिर 3rd एस्पेक्ट से देखेगा उसको, पर अभी ये शेयर मार्केट ऊपर जाएगी। इंडिया की ग्रोथ अश्योर्ड थ्रू शेयर मार्केट। इंडिया एज ए कंट्री शेयर मार्केट में थोड़े दिन के लिए कभी ऐसा डाउनफॉल आ सकता है, पर इट इज ऑन द वर्ल्ड के लोग भी इंडिया में लगाते हैं पैसा, और वो इसमें। पर मैं फिर कहता हूँ जिनके शनि बाई एस्पेक्ट सेकंड हाउस को देखते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं, और शॉर्ट टर्म कभी भी ना करें, फॉरवर्ड ट्रेडिंग ना करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, हाउस रेसिंग में कभी भी उनको पैसा नहीं मिलेगा, कुछ गवा के जाएंगे। तो सर ट्रांजिट के टाइम पर भी अगर शनि का ट्रांजिट हमारे सेकंड हाउस पे हो रहा है तो उस टाइम पे नहीं करना है। बिल्कुल ट्रेडिंग्स सपोर्टेड बाय नवांशा। 12 नंबर में तो दो सेकंड हाउस को तो देख रही है हमारा,
12-1-2 को थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है, सपोर्टेड बाय नवांश। तो अभी तो 5th हाउस जो 5 नंबर लियो राशि खराब हो रही है 2 तरह से, वो 12वां से 8 है और दूसरा ये शनि वहाँ पर आया हुआ है, वो 3 अक्टूबर तक रहेगा। ये फॉर श्योर है, आप इसको ब्लाइंड रूल मान सकते हो इसको, मैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी सिचुएशन सर इंडिया के चार्ट में से नेक्स्ट ईयर तो नहीं आ रही कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से फ्लरिश करेगी शेयर मार्केट? देखो, एक होती है अभी आया टाइम ट्रांजिट का, एक होती है बिल्ट इन हमारी ग्रोथ बिल्ट इन है, शेयर मार्केट की ग्रोथ बिल्ट इन है। अगर टेम्परेरीली फेज कोई आया तो आता है, पर जनरली इन इंडिया हॉरोस्कोप इज बिल्ट इन। एंड सर मैं ना, अब जब हमने मोदी जी के बारे में इतनी बातचीत करी है, इंडिया के फ्यूचर के बारे में, बीजेपी के फ्यूचर के बारे में, तो मैं ये पूछ लेती हूँ कि थोड़ा सा हमें राहुल गांधी जी के फ्यूचर के बारे में भी बता दीजिए कि उनका भविष्य कैसा है। मैं जब क्लासेस लेता था तो सुंदरम सर हमारी क्लास अटेंड करते थे, पिछले 2-3 साल हो गए उनकी डेथ हो गई। सुंदरम साहब कहने लगे, चावला जी आप बताओ कैसे बताओगे कि ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मैंने कहा गिव मी 2 days, तब तक मैंने सोचा भी नहीं था प्राइम मिनिस्टर। चलिए सर, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में, बहुत Thank you अच्छी very अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली है, हमारे दर्शकों को मिली है, एंड मैंने पर्सनली थॉरली इन्जॉय किया है ये पॉडकास्ट आपके साथ में। थैंक यू सो मच सर फॉर विजिटिंग अस, आपने टाइम निकाला, स्पेशली आप आए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आई आल्सो टू एंजॉय सेशन, आपके साथ अच्छा लगा, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर और बहुत अच्छा वो लगा मेरे को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू।